हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल CSF मेंटर्स पे स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग मिनी मॉक टेस्ट 2 जो आपका 100 क्वेश्चन का कराया गया है उसका एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो है आपका मैथ का पार्ट है। इस टेस्ट के लिए देने के लिए अटेम्प्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप फ्यूचर रोजगार ऐप इंस्टॉल करें। वहां पे ऐप इंस्टॉल करने के बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद कोर्सेज में जाएंगे। कोर्सेज में आप किसी भी कोर्स में अगर इनरोल्ड हैं तभी एक कोर्स आपको कर सकते हैं अटेम्प्ट। तो पहले आप अपने आप को मतलब परचेज करें, फिर जो है व्यू पे टच करें। व्यू पे टच करेंगे आपको आपका कोर्स ओपन हो जाएगा, रिकॉर्डेड दिखेगा, लाइव दिखेगा और टेस्ट सेक्शन में जाएंगे तो CSF SILDC कंप्लीट टेस्ट नाम से एक टेस्ट सीरीज दिखेगा। उस टेस्ट सीरीज पे टच करेंगे तो ये आपका टेस्ट सभी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आपका 25 क्वेश्चन है, आपके एग्जाम का लेवल है। वीडियो को भी पूरा देखने के लिए आप हमारा कोर्स से जरूर जुड़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक कमीज का क्रय मूल्य, एक आपका क्रय मूल्य गलत टाइप हो गया है। ये कितना है? 1008 है। कितना है? 1008। टेस्ट में ये चीज सही है क्या? टेस्ट में ये चीज को सुधार कर दिया गया है। इसे किस मूल्य पर अंकित किया जाना चाहिए जिससे कि अंकित मूल्य पर 16% की छूट देने के बाद भी 18% का लाभ हो। द कास्ट प्राइस ऑफ ए शर्ट इज ₹1008. At what price should it be marked so that after allowing a discount of 16% on the marked price there is a profit of 18%? तो देखिए, अगर आपको सबसे पहले मैं बता दूं, आपको कास्ट प्राइस यानी कि लागत मूल्य पता है क्या? यदि हमें कास्ट प्राइस पता है और हमें क्या पता करना है, अंकित मूल्य पता करना है, प्रिंटेड वैल्यू पता करना है, तो करना क्या है? आपको इस मूल्य को लिखना है 1008 को, और आपको प्रॉफिट किस पे होगा? इसी अंकित मूल्य पे या कास्ट प्राइस पे ही तो प्रॉफिट होगा। तो इसमें हम गुणा किसका करेंगे? जितना हमें प्रॉफिट हो रहा है 18%। तो क्या डायरेक्ट 18 का गुणा कर देंगे? नहीं, 100 में जोड़ के करना है। 100 + 18 118। और नीचे क्या करेंगे आप? जितना डिस्काउंट दे रहे हैं, कितना डिस्काउंट दे रहे हैं? 16% का। इस 16 को 100 में से घटा के करना है तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 84 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको कट करते हैं। तो देखते हैं क्या ये 7 से कटेगा। 7 से इसको काटेंगे 12 बार, ठीक है। 7 से इसको कट करते हैं 1 बार, 3 बचा, 7 चौक 28, 7 चौक 28। 12 से इसको कट करेंगे, कितनी बार कटेगा? 12 बार। 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 118 में, 12 बटे 96 को 6, 9 बचा, 12 कम 12 और 9 21 को 1, 2 बचा, 12 1 12 और 2 14। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1416। क्या आंसर हो जाएगा हमारा? 1416। फ्रेंड्स मैं बता दूं, अभी जो है हमारा एप्लीकेशन पे कोर्स पे होली का ऑफर चल रहा है, जिसमें आप अगर कोड यूज करेंगे होली तो आपको 20% सभी कोर्स पे, तीनों कोर्स पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो आप जिस ईयर का LDC देने वाले हैं, अगर 2021 वाला LDC देंगे तो वो कोर्स आपको लगभग 480 में मिल जाएगा। 2022-23 वाला कोर्स आपको 800 में मिल जाएगा और 22-23-24 वाला कोर्स आपको 1040 में मिल जाएगा। तो आप अपने कोर्स में अपने अनुसार इनरोल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक आदमी है कोई प्रमोद या P मान लीजिए, एक शहर के बाहरी इलाके में, शहर के बाहर में 4,32,000 रुपए में एक जमीन खरीदा। किसी कारण से इसका मूल्य का 25% प्रति वर्ष की दर से ह्रास हुआ। क्या हुआ? 25% मूल्य डिक्रीज किया और उसने इसे 2 वर्ष बाद Q को बेच दिया। क्या किया? 2 वर्ष जब इसका डिक्रीज हुआ तो इसने Q को बेच दिया। इस समय शहर का विस्तार हुआ, यानी शहर का एक्सपेंड हुआ और बुनियादी ढांचे की नई परियोजनाएं सामने आने लगी।
विस्तार के परिणाम स्वरूप अचल संपत्ति की कीमतों में 50% की वृद्धि हुई। Q द्वारा P से भूमि खरीदने के 2 वर्ष बाद भूमि का मूल्य क्या होगा? तो देखिए, पहले P के पास ये जमीन रहा 2 साल और 2 साल Q के पास रहा। वही पूछ रहा है कि Q के पास 2 साल बाद जमीन जो रहा तब रेट क्या हो गया था बढ़ के। तो ये देखिए, ये आपका काम का भी चीज है, सबके काम का चीज है। मैथ जो है आपको पता होना चाहिए कितना परसेंट बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, ठीक है। ए मैन P bought a piece of land on the outskirts of a city for 4,32,000. Due to some reason, its value depreciated at the rate of 25% per annum, and he sold it to Q after 2 years. At this time, the city has expanded and new infrastructure projects have started coming up. As a result of the expansion, the price of real estate have increased by 50%. What will be the value in rupees of the land after 2 years when Q buys the land from P? आपको सीधा सीधा यही मैं बता दूं, आपसे यही पूछ रहा है कि इस जमीन का 4 साल में क्या हुआ रेट, ठीक है। पहले तो 2 साल P ने रखा था और 2 साल Q ने रखा था। आपको यही बताना है कि 4 साल में इस जमीन के रेट में कहां पहुंचा, ठीक है। 4 साल में 4,32,000 से पहुंचा कहां तक। तो 2 बार 25% आपका डिप्रिसिएट हो रहा है, कम हो रहा है, और 2 बार 50% की वृद्धि हो रहा है। तो हमारा फार्मूला क्या अपनाना होगा? जो हमारा कास्ट प्राइस है 4,32,000 रुपए, इसी के मूल्य में तो कमी हो रहा है, 2 बार कमी हो रहा है 25%, यानी कि आपको लिखना है 75/100। लेकिन समय बचाने के लिए आप क्या करेंगे? 3/4 लिखेंगे। और ये कितना बार गुणा करेंगे? 2 बार। ये पहले वर्ष के लिए, ये दूसरे वर्ष के लिए। अब इस संपत्ति को खरीद लिया Q ने, और वहां पे क्या हुआ? बुनियादी संरचनाओं का विकास हुआ और प्राइस अब बढ़ने लगा। अब कितना होने लगा? लॉस की जगह प्रॉफिट में आ गया 50%। क्या? लॉस की जगह 50% प्रॉफिट आने लगा। और कितना प्रॉफिट है? 50% हर साल। यानी 150/100 को क्या लिखेंगे? 3/2, 3/2। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, क्या हम इससे कट कर सकते हैं? हाँ, कट कर सकते हैं। देखिए, 4 से 4 एक कम 4, 0 8, 000। फिर क्या है? 4 से कटेगा? हाँ कटेगा। 4 दूनी 8, 4 सते 28, 27,000 आ गया। फिर देखिए, और कहीं काटने लायक है क्या? 2 से 2 में 4 बार। तो देखिए, इसको हम 27 गुणे 1000 लिख सकते हैं क्या? आराम से लिख सकते हैं। और इसको 3 त्रिके 9, फिर 27 तिया 81, और नीचे कितना? 4 लिख दिए। 4 से कट करेंगे हम इसको, कितना हो जाएगा? 250। 1000 को काटेंगे 4 से, कितना आ जाएगा? 250। अब हमें इसी का गुणा करना है, 27 गुणे 250 गुणे 81। तो देखिए, 27 का पहले हम 250 में गुणा करेंगे तो 0 डायरेक्ट लिख दिए। 25 सते 175 को 5, 17 बचा। 25 दूनी 50 और 17 जोड़ेंगे 67, 6,750 आ गया। हमें इसमें गुणा करना है किसका? 81 का। किसका गुणा करना है? हमें 81 का गुणा करना है। तो करते हैं। देखिए, 0 तो डायरेक्ट लिख देंगे। 81 पचे कितना आ जाएगा? 405, 40 बच गया हमारा। 81 का 7 में गुणा करेंगे, 8 सते 56, 8 सते 56, 560, 560 में 47 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 607। 607 का 7 लिखेंगे, 60 बच गया। अब 81 का गुणा 6 में करेंगे, 8 छक 48, 480 और
486, 486 में हम 60 जोड़ेंगे, 486 में 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 14 यहाँ पे हो गया, फिर 46 आगे, यानी 546। कितना, 546 हमारा यही आंसर हो जाएगा। क्या, 5,46,750 रुपए। तो आप देखो, ऐसा नहीं है कि 81 का पहाड़ा आ रहा है, फ्रैक्शन में गुणा करना सीख लीजिए। कैसे, इस यहाँ पे 80 लीजिए, 81 पूरा मत लीजिए, 80 लीजिए। मान लीजिए मैंने 80 लिया, 80 का गुणा 6 में किया, आराम से कर सकते हैं, 8 6 48, 480 हो गया। 1 का गुणा 6 में किया, 6 आया, 480 में 6 जोड़ दिया, 486, 486 में 60 जोड़ना है, तो 60 में से 14 लेके उसको 500 पूरा कर दिया और बचा 46, 546 कर दिए। तो इस तरीके से जो है आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको करने के लिए जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तब जो है सही होगा। तीसरा क्वेश्चन कर, एक समूह में कुछ लड़कों का औसत वजन 45 किलोग्राम है। यदि समूह में 39 किलोग्राम औसत वजन के 10 लड़के शामिल हो जाते हैं या 49 किलोग्राम औसत वजन के 10 लड़के समूह छोड़ देते हैं, तो दोनों मामलों में लड़कों का औसत वजन बराबर हो जाता है। क्या, दोनों मामलों में क्या होता है, उसका वजन बराबर हो जाता है, ठीक है। प्रारंभ में समूह में कितने लड़के थे, ठीक है। द एवरेज वेट ऑफ सम बॉयज इन ए ग्रुप इज 45 kg if 10 boys with average weight 39 kg join the group, or 10 boys with average weight 49 kg leave the group, then in both the cases the average weight of the boys becomes equal. How many boys were there in the group initially? ठीक है, हम क्या करते हैं, मान लेते हैं हमारा कितना लड़का है, x लड़का है। क्या है, x लड़का है, और औसत वजन क्या है, 45। तो कितना हो जाएगा ये हमारा, 45x कुल वजन हो गया। हमसे क्या कह रहा है, यदि समूह में 39 किलोग्राम औसत वजन के 10 लड़के शामिल हो जाते हैं या 49 किलोग्राम औसत वजन के 10 लड़के समूह छोड़ देते हैं, तो दोनों मामलों में लड़कों का औसत वजन बराबर हो जाता है, ठीक है। यानी दोनों मामलों में औसत वजन जो है क्या है, बराबर हो जाता है। तो 39 किलोग्राम के 10 लड़के समूह में से छोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 शामिल होते हैं, 39 का 10 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, तो 45x प्लस 390। और यहाँ पे आपके पहले कितने लड़के थे, x लड़के थे। क्या, x लड़के थे। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अब x प्लस 10 हो गया और यहाँ पे 45x माइनस कितना, 49 का गुणा करेंगे 10 में, 490, और बटे में क्या आएगा हमारा, x माइनस 10। क्या आएगा, x माइनस 10। इसी को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए x का गुणा यहाँ पे होगा पहले 45x स्क्वायर प्लस 390x माइनस 450x और प्लस 3900 बराबर, अब इसका गुणा यहाँ पे होगा, x का गुणा 45 में, तो 45x स्क्वायर माइनस 490x और प्लस 10 का गुणा होगा 450x
और माइनस 4900 कितना 4900, यही ये कह रहा है। अब हम क्या करेंगे देखिए यहाँ पे 45x² इधर भी है, 45x² इधर भी है। अब हम काटना स्टार्ट करते हैं, यहां से काट देंगे इसको, बाकी इधर आपका ये 490x है, ये 450x है, ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको घटा लेते हैं, देखिए ये माइनस 450x है, ये 390x है, ठीक है। तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं 390, ये माइनस 60x, कितना माइनस 60x और प्लस 3900 और इस बगल हमारा क्या बचा, ये 490x और प्लस 450x, यानी 4 4 8 और एक 9, 940x माइनस 4900 बचा। 4900 को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, क्या 4900 को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा और इस 3900 में ऐड हो जाएगा और ये 60x इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4900 में 3900 जोड़ते हैं हम लोग, 0000 के साथ 0 0 9 9 18 को 8 4 3 7 और 2 9, 60x उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1000x, ये कितना हो गया आपका, ये आपका आंसर नहीं आ रहा है। 1 मिनट हम लोग 50 पर रख के प्रूफ करके देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए 50 लड़के हों तो 45 का 50 में गुणा करते हैं, 45 पचे 225, 2250 हुआ, ठीक है। अब कह रहा है 39 किलोग्राम के 10 लड़के शामिल हो जाएं, यानी 390 जुड़ जाए इसमें, और लड़के कितने हो गए 60 हो गए। 0 9 5 14 को 4 2 3 5 और 1 6, 2640 और यहाँ पे 60, 6 चौक 24, 6 चौक 24 44 आया। अब कह रहा है 49 किलोग्राम औसत वजन के 10 लड़के समूह छोड़ देते हैं, यानी 2250 में से क्या घटाना है, 490 घटाना है। 0 में 0, 15 में 9 गया 6, 11 में 4 गया 7 और यहाँ पे 1, 1760 में हमें किसका भाग देना है, 50 में से 40 10 लड़के चले गए, बचा कितना 40, 0 में 0, 4 का कट करेंगे, 4 चौके 16, 4 चौके 16, यानी कि हम लोगों का कहीं मिस्टेक हुआ है, ठीक है, कहीं गलती हुआ है। देखते हैं हम लोगों ने क्या गलती किया है। हमने x लिया था कुल लड़के, तो हमारा टोटल क्या होगा 45x हो जाएगा कुल वेट। सॉल्व किया जाए फिर से, x और प्लस यहाँ पे कितना 10 लड़के शामिल हो रहे हैं, यानी 390 बटे में कितना हो जाएगा, अब लड़कों की संख्या कितनी हो गई x प्लस 10 बराबर, यहाँ पे कुल भी कितना था 45x और ये माइनस 490 था और बटे x माइनस 10। अब देखते हैं कहाँ गलती हुआ था, ठीक है। इस हमारा तो x का वैल्यू आना चाहिए 50, लेकिन क्यों नहीं आया उस चीज को देखा जाएगा। x का गुणा करेंगे यहाँ पे 45x स्क्वायर प्लस 390x माइनस 450x और माइनस 3900
यहां तक तो सही है। फिर x का गुणा करेंगे 45x², फिर x का गुणा करेंगे -490x, फिर 10 का गुणा करेंगे। अच्छा यहीं पे एक हमारा गलती हुआ था, ये हमने प्लस ले लिया था शायद, ये 450x, हाँ इसी यहीं पे हमारा मिस्टेक हुआ था। 10 का गुणा करेंगे 450x और ये -4900, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी गलती हो सकता है, ठीक है। अब देखिए ये 45x स्क्वायर इस 45x² से कट जाएगा, 390x यहाँ पे है और ये -450x है, तो यहाँ पे क्या बचेगा -60x बचेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो, और इस -3900 को हम उधर ले जाते हैं, तो नहीं इधर ही रहने देते हैं, -3900 इधर ही रहने देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा -490x है और 450x है, -40x और -4900 बचा, ठीक है। सभी माइनस में ही बचे हैं अभी, तो यहाँ भी माइनस वहां भी माइनस, तो इन सबको प्लस कर सकते हैं, सभी और माइनस का गुणा कर दिए तो ये सभी क्या हो गए प्लस हो गए। 40x को हम इधर लाएंगे, 60x -40x और 4900 में से 3900 घटाएंगे, क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। 20x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 1000, 20 से कट करेंगे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 50। तो देखिए गलती हो सकता है, हमारा यहीं पे गलती हुआ था, हमने 450 और 490 को जोड़ लिया था, ठीक है, यही मिस्टेक हुआ था हमारा। और यहाँ पे क्या है एक जगह घटाना है। हेलो हाँ भैया, हाँ क्लास में है, अभी बाद में करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, ठीक है। 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 49 में से 41 घटाएंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, 25 -8, 25 में से 8 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 17 आ जाएगा। और भाग यहाँ पे है 4 का क्यूब करेंगे 64 और 64 और 4 68, 68 में अब 17 का भाग देंगे क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। तो आप इसको करने से पहले बॉडमास का नियम एक बार मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। बॉडमास का नियम क्या कहता है, यहाँ पे ए आपको लेटर्स याद रखने हैं, क्या क्या है, बी फॉर ब्रैकेट, ओ ऑफ, डी डिवाइड, एम मल्टीप्लीकेशन, ए एडिंग, एस सब्सट्रैक्शन। बी क्या कहता है, बी कहता है कि ब्रैकेट 4 तरह का होता है। सबसे पहले लाइन ब्रैकेट होता है, फिर आपका स्मॉल ब्रैकेट, मीडियम ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। आपने स्मॉल देखा होगा, मीडियम देखा होगा, ए, लेकिन बहुत लोगों ने शायद लाइन ब्रैकेट न जानते हो। तो लाइन ब्रैकेट क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 3 + 4 - 5 + 6। अगर आप नॉर्मली इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, प्लस और माइनस है तो बॉडमास से नहीं भी करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मान लो इसको मैं नॉर्मल तरीके से करके दिखाता हूं, 4 3 7 6 13, 13 में से 5 गया, इसका आंसर क्या आया, इतने का मैं बोल रहा हूं 8, क्या आया 8 आया। लेकिन अगर यहीं पे एक क्या हो, अगर मैं लाइन ब्रैकेट लगा दूं, क्या लगा दूं, लाइन ब्रैकेट लगा दूं, आंसर क्या आया यहाँ पे 8 आया है। अगर मैं कह दूं यहाँ पे लाइन ब्रैकेट है, क्या है लाइन ब्रैकेट है, तब क्या होगा देखो, सबसे पहले इस लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करना है, यानी 5 और 6 11, और वो भी माइनस हो जाएगा, ये जो इसके पहले चिन्ह है वही इन टोटल का हो जाएगा। फिर
3 प्लस 4 और -11 यानी 7 - 11 कितना आ गया हमारा -4। तो देखिए लाइन ब्रैकेट का कितना बड़ा फर्क पड़ा। तो लाइन ब्रैकेट इस तरह से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ब्रैकेट आपने देख लिया। अगर आपको कहीं पे ऑफ लिखा हुआ मिल जाता है तो डिवाइड और मल्टीप्लाई से पहले ऑफ को सॉल्व किया जाता है। ऑफ के बाद आपको डिवाइड को सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है, फिर ऐड को, फिर सब्सट्रैक्शन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है 18 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य वाले 5 किलोग्राम गेहूं को 2 किलोग्राम अन्य प्रकार के गेहूं के साथ मिलाकर 20 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य वाला मिश्रण प्राप्त है। महंगे वाले गेहूं का मूल्य ज्ञात कीजिए। 5 kilogram of wheat costing 18 rupees per kg is mixed with 2 kg of another type of wheat to get a mixture costing rate 20 per kg. Find the cost in per kg of the costlier wheat. तो देखिए क्या करेंगे, 18 रुपए वाला आपने कितना लिया 5 kg, कितना मूल्य चुकाना पड़ेगा 90 रुपए। 2 किलोग्राम वाले का आपको पता नहीं है, x मान लेते हैं 2x। ये पूरा खर्चा आपने किया, क्या किया, ये पूरा किया 90 + 2x। अब क्या किया आपने, इनको मिला दिया, क्या इनको मिला दिया, ठीक है, 20 रुपए प्रति किलोग्राम मिश्रण पे बेच दिया। तो कितना गेहूं आपने खरीदा है, 5 किलो ए, 2 किलो ए, 5 और 2 7 किलो हो गया, और 20 रुपए के हिसाब से बेचेंगे तो कितना में बिकेगा, 20 × 140। अब 2x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 140 और -90। 2x बराबर कितना आ जाएगा 50। x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा 25 हमारा आंसर हो जाएगा महंगे वाले गेहूं का मूल्य। कह रहा है एक सरकारी योजना में यदि बिजली का बिल नियत तारीख से पहले चुकाया जाता है तो बिल की राशि पर 5% की छूट मिलती है। नियत तारीख से पहले बिल का भुगतान करके एक व्यक्ति को 20 रुपए की छूट मिलती है, उसके बिजली के बिल की राशि कितनी थी। In a government scheme, if the electricity bill is paid before the due date, there is a rebate of 5% on the bill amount. By paying the bill before the due date, a person gets a discount of 20 rupees. What was the amount of his electricity bill? तो देखिए, मान लीजिए पूरा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल था वो कितना था 100%, लेकिन ड्यू डेट से पहले चुकाने पे 5% का डिस्काउंट मिलता है, उसको चुकाना कितना पड़ता है 95%। तो यहाँ पे दो चीज आपसे पूछा जा सकता है, एक तो ये पूछा जा सकता है इसका वैल्यू दिया है आपको, इसका वैल्यू दिया है, कभी कभी पूछ देगा कि वो कितना चुकाया है, क्या कितना चुकाया है। तो ये 95% चुकाया है, 5% उसको डिस्काउंट मिला, 100% था। हमसे पूछ रहा है 100% का वैल्यू। 5% का वैल्यू कितना है 20 रुपए, 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 रुपए। तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 400। कितना आंसर आ जाएगा 400। कह रहा है एक दुकानदार एक किताब को अंकित मूल्य पर 10% की छूट से बेचने पर 12% का लाभ अर्जित करता है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। A shopkeeper makes a profit of 12% by selling a book at a discount of 10% on the mark price. Find the ratio of cost price and mark price. क्या कर रहा है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट से बेचने पर 12% का लाभ। तो हम लोग ये ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है, क्या चीज कि अगर मान लो क्रय मूल्य हम कोई एक नंबर ले लेते हैं तो डिस्काउंट देने पे कितना वो होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम क्रय मूल्य मान लेते हैं 100, ठीक है, कितना लाभ 12% यानी 112, और नीचे कितना आपका आ जाएगा
ए 10% छूट देंगे तो 90 आ जाएगा। ठीक है, ए क्या आ गया हमारा